अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनवरी का महीना तकरीबन ख़त्म होने वाला है और 2 से ढाई महीने बाद समर का सीज़न शुरू हो जाएगा और बहुत सारे लोगों ने अपने समर गार्डन के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रखी होगी। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी काम को भी सक्सेसफुली करने के लिए, और वो भी टाइम पर और सही प्लानिंग। मैंने भी अपने समर गार्डन के लिए थोड़ी बहुत प्लानिंग कर रखी है और उसी सिलसिले में आज मैं बनाने जा रही हूँ लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट पे पिछले साल भी मैंने ये वीडियो बनाई थी और वही लीफ कंपोस्ट मैंने पूरे साल इस्तेमाल की। वैसे तो मैं पूरे टाइम बनाती रहती हूँ, लेकिन चूँकि अब बाहर समझिए सर्दियों में काफ़ी लीव्स हमारे ख़राब हो रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं, और ऑटम का सीज़न भी शुरू हो जाता है तो बहुत सारे लीव्स हमारे झड़ते हैं, तो उन लीव्स को मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। पिछले साल भी मैंने अच्छी खासी बनाई और कंपोस्ट बनाई। लीफ कंपोस्ट बहुत अच्छी होती है लीफ कंपोस्ट, इसीलिए मैं इस साल भी बनाने वाली हूँ और मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि अगर आप लोग के जहन से निकल गया है कि ये टाइम आप ज़ाया आपका हो जाएगा और लीव भी ज़ाया हो जाएंगे, तो लिहाजा आप फ़ौरन बना लीजिए। इसलिए कि ये लीफ कंपोस्ट आप यकीनन जानते होंगे कि बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए। काफ़ी ठंडी ये कंपोस्ट होती है, दूसरी तो इतनी ठंडी नहीं होती है, और ये लीफ कंपोस्ट बहुत ठंडी होती है हमारे प्लांट के लिए, और प्लांट को गर्मियों में बहुत इससे फ़ायदा होता है। पिछले साल मेरे यानी समझिए पिछले साल मेरे कोई भी प्लांट समझिए ख़राब नहीं हुआ गर्मियों में। शायद ही मुझे याद नहीं पड़ता कोई ख़राब हुआ, लेकिन मैं पाबंदी से इसी कंपोस्ट की मल्चिंग भी करती रही और जो लीव्स टूटते थे वो भी डालती रही, उससे भी कंपोस्ट बनता रहा और ये कंपोस्ट भी इस्तेमाल होती रही। तो चलिए आज मैं कंपोस्ट बनाने जा रही हूँ। कंपोस्ट बनाने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी और जिससे आप बहुत ईजीली कंपोस्ट बना सकते हैं। अब जैसे कि हमारे ये सारे प्लांट देखिए, इसमें कितने सारे मनी प्लांट के कितने लीव्स हमारे टूट रहे हैं, सूख रहे हैं सारे, तो ये सारे हमें बास्केट में मैं जमा कर रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे लीव्स जमा कर रखे हैं और मुसलसल मैं करती रहती हूँ। सिर्फ लीफ कंपोस्ट हम सिर्फ लीव्स का बनाएंगे, छोटी मोटी जो स्टिक्स आती हैं हम वो डाल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मोटी स्टिक्स होती हैं वो हम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं गार्डन में घूमती रहती हूँ, जब भी आती हूँ सारे लीव्स जमा करती हूँ और जमा करके जैसे कि देखिए ये सूख रहे हैं, इससे लीव्स ले लीजिए। और ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि आपके पास बहुत बड़ा गार्डन हो, चंद लीव्स भी हों उसी को आप कलेक्ट करते रहिए, उनको किसी बकेट में जमा करते रहिए, और जब बहुत सारे लीव्स हो जाएं तो फिर आप उससे लीफ कंपोस्ट तैयार कर लीजिए। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैंने ये लीव जमा किए हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि हम ये लीव जो है वो इसमें डाल देंगे। जैसे कि मेरा बकेट देख रहे हैं, इस बकेट के अंदर मैंने बहुत सारे ये डाले हुए हैं लीव्स, बहुत सारे लीव्स डाले हुए हैं, और इस लीव्स के अंदर आप ये देख सकते हैं कि थोड़े बहुत स्टिक्स हैं, ज़्यादा स्टिक्स नहीं है इसके अंदर, और वो भी बहुत नरम वाली है। किसी भी बकेट को ले लीजिए, चाहे उसके लिए आप ले लीजिए कोई शॉपर ले लीजिए, कोई गमला ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये लिया और जिस मैं लेकर आई हूँ मैं इसमें डाल दूँगी। ये डालने के बाद अब जब बकेट जब आपकी भर जाती है तो आप इसमें डाल दीजिए कंपोस्ट, तकरीबन 1 मुट्ठी कंपोस्ट डाल दीजिए। अगर आप कंपोस्ट आपके पास है, कंपोस्ट आपके पास नहीं है, वो जो हम किचन वेस्ट से बनाते हैं वो नहीं है, तो गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद भी आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी पॉट में आपके सॉइल, अक्सर प्लांट ख़राब हो जाते हैं जो सॉइल होती है, आप वो सॉइल तकरीबन 1 मुट्ठी या आप समझिए 1 मग जो है वो लेके आप इसमें डाल दीजिए, इसलिए कि उसके अंदर भी हम कंपोस्ट डालते रहते हैं, गोबर की खाद डालते रहते हैं। आप वो उसमें डाल के उसको मिला दीजिए। आप मिलाने से पहले आप थोड़ा पानी डाल लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालिए, उसके बाद आप उसको मिला दीजिए। ठीक है, आपने मिलाना है, उसको ऊपर नीचे करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जो भी बकेट लें उसके नीचे सुराख ज़रूर होना चाहिए, 3-4 सुराख रखें कर दें, और उस बकेट को आप उस किसी भी शॉपर के अंदर रख दीजिए ताकि जब पानी निकले तो उसमें जमा हो जाए। ठीक है, या किसी प्लेट के अंदर, कोई बड़ी सी डिश है उसके अंदर रख दीजिए। मतलब पानी ज़ाहिर है अगर पानी से गिरता रहेगा तो वो सारा गंद मचता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आप वो पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्लांट के लिए, इसलिए कि वो उसमें सारे इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सारे नीचे निकलते हैं, तो वो पानी भी हम एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। उस पानी को हम जब निकला पानी बहुत सारा, अब उसको आप 3-4 लीटर पानी में ऐड कीजिए और अपने सारे प्लांट में दे दीजिए। वो पानी भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आपने क्या किया, पानी डाल लिया, अब मिट्टी को आप इसमें डालिए, कंपोस्ट डालिए, जो भी डालिए, और आप इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। सही है, ऊपर नीचे किया आपने। ऊपर नीचे करने के बाद
आपने उसको किसी चीज़ से कवर करके ढक दीजिए, ठीक है। हर 3 से 4 दिन बाद आप आइए, जब भी आइए आप मिट्टी को ऊपर नीचे कीजिए, देखिए पानी कम है, थोड़ा पानी डाल दीजिए। और इससे होगा ये कि 2-3 महीने बाद आप देखेंगे कि आपकी अच्छी खासी कंपोस्ट तैयार है। 4 से 5 महीने में आपकी बेहतरीन लीफ कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तो वैसे तो हम लीफ बाज़ार से भी लाते हैं, जैसे मूली वूली वगैरह होती है ना, खाते हैं, तो उसके जो पत्ते होते हैं उससे भी लीफ कंपोस्ट बनती है। सारे जो ख़राब हो जाते हैं या मूली इस्तेमाल कर ली जाती है ग्रीन उससे भी बहुत ईजी लीफ कंपोस्ट बन जाती है। लेकिन ये लीफ कंपोस्ट बहुत ईजी है, हर रोज़ हमारे प्लांट्स में से पत्ते गिरते हैं। जैसे कि देखें आप, ये डिफेनबाकिया का मेरा पीला हो रहा है, थोड़ी देर बाद मैं इसको भी कट कर दूंगी कल परसों, तो वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो इस तरीके से आप इसको कीजिए और आप ढक के रख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो धूप में रख दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट में, जैसे कि सर्दियाँ हैं तो और तेज़ प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए, कोई और जरूरत नहीं है। शॉपर कीजिए तो शॉपर में भी आप इसी तरह सुराख कीजिए, किसी उसको दूसरे शॉपर में रख दीजिए और ऊपर नीचे कीजिए और उसको भूल जाइए आप रख के, समझे। भूलने का मतलब ये कि ये नहीं परेशान होना है कि नहीं बन रही, बस आप ऊपर नीचे करते रहिए। कुछ अर्से बाद आप देखेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। देखिए खुश्क हो गया है काफ़ी, तो पानी ऐड कीजिए। जब पानी ऐड होगा तभी तो उसमें डिकम्पोज होगा ना वो, तो आप पानी ऐड करते रहिए और चेक करते रहिए। कुछ अर्से बाद आप देखेंगे कि आपके इसके अंदर बेहतरीन किस्म का लीफ कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। फिर आप अपने प्लांट्स में सब में गर्मियों में आप थोड़ी थोड़ी सी मल्चिंग कर दीजिए, कोई प्लांट लगाइए उसमें ऐड कीजिए, बहुत ज़बरदस्त आपका ये एक लीफ कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और कोई स्मेल भी नहीं आती है, इसलिए कि इसके अंदर में कोई सी चीज़ डाली नहीं है, सिर्फ लीव्स हैं। लीव से कोई स्मेल नहीं आती। हाँ, अगर होल नहीं करेंगे आप तो वो सड़ेगा, सही है, वो सड़ेगा। उसकी वजह से आप पानी नहीं निकलेगा बाहर, तो अंदर वो सड़ने से लग जाएगा, तो थोड़ी सी स्मेल आपको आ सकती है, वरना आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। और एक बेहतरीन आपके लिए गर्मियों के लिए बेहतरीन कंपोस्ट तैयार होगी। और वैसे भी ये लीव्स सारे फेंक ही जाते हैं, जब भी झाड़ू डलता है, सफाई होती है, तो हम वो लीव फेंक देते हैं। लेकिन इन लीव्स को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले साल जो बनाया वो मेरा काफ़ी अच्छा रहा, और इसीलिए मैं जो हूँ वो इस साल भी बना रही हूँ। मैंने कहा आप लोग के साथ भी मैं ज़रूर इसको शेयर कर लूँ, ताकि आप लोग भी, अगर आपके जहन से निकल गया है और जो नए लोग हैं जिनको नहीं मालूम है उनको भी ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारे गार्डन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम फेंक देते हैं। अगर स्टिक्स निकलती हैं तो उसको भी हम मल्चिंग के तौर पर ही डाल देते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर, छोटे छोटे तोड़ के उसको डाल देते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर मल्चिंग के लिए। तो बहुत गार्डनिंग में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। स्टिक्स अगर मिलती हैं तो उससे बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और उन्हीं को जलाकर हम वो डैश भी बना लेते हैं घर में, जैसे कि मैंने बनाई हुई भी है, इसमें मैंने वीडियो भी डाली हुई है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो वो डैश भी हम डालते हैं अपने प्लांट्स के अंदर, बहुत अच्छी होती है और उससे फंगस वगैरह भी ख़त्म होते हैं। और दूसरी बात ये कि उसी जो वो डैश है उसी को हम अपने प्लांट्स में अगर डालते हैं तो उससे उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।